अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंशाल्लाह आज नंबर थ्योरी के एक अहम टॉपिक पर आज दोबारा हम बात करेंगे, वो है लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन पे हम बात करेंगे एलडीई हमारे पास क्या है कि बेटा आपके पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। एक अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके पास एक दी गई है और इसमें a b c आगे पास कोई भी इंटीजर होने चाहिए और दूसरी कंडीशन है a b नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से आपने दोनों नॉन जीरो लेने हैं, ठीक है। तो ये लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन होगी। ये उसी वक्त लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन होगी जब जो से ये x नॉट और x और y की जो वैल्यू है ये भी इंटीजर्स हैं, यानी कि जो आंसर जिनके आएंगे x और y की ये भी इंटीजर्स होंगे, तो इसको हम कहेंगे लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट कौन से थे, इसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट, और जिनके x और y जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो भी हमारे पास अगर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंशाल्लाह आज हम एक अहम टॉपिक पर दोबारा बात करेंगे, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन एलडीई। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या है? एक आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल और इसमें जो है ए बी और सी है ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे और नॉन जीरो होंगे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। उसमें जो है ए बी सी आगे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं और ए बी आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसको लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे अगर जो से एक्स और वाई हैं, अगर इनके जो उनसे आंसर्स आते हैं वो भी अगर हमारे पास इंटीजर्स आ जाएं, अगर वो भी हमारा पेयर ऑफ जी एक्स नॉट वाई जेड सेटिस्फाई दी इक्वेशन, ये एक्स वाई हमारे पास ये भी हमारे पास इंटीजर्स आ जाएं तो हम इसको लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे बेटा मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल ली है 56x और प्लस 72y इज इक्वल टू 40। ये आगे पास लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है। 56, 72 और 40 आगे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं और x y के आंसर्स निकालने हैं। ये हम बाद में आपको बता दूंगा कैसे इसके आंसर्स निकाले मैंने, इस पर हम इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। तो इस पर मैं बात कर रहा हूँ कि इसके जो से x का आंसर आया 20 एंड y का आंसर आया -15, ठीक है। तो जो कांस्टेंट थे वो भी हमारे पास इंटीजर और जो x और y की वैल्यूज आई ये भी जो हमारे पास कांस्टेंट थे वो भी इंटीजर्स थे और जो x और y की वैल्यूज आई वो भी हमारे पास इंटीजर्स है। दिस इज कॉल्ड लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये लीनियर बनेगी, ठीक है। और ये हमारे पास डायोफेंटाइन इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके जो से कोएफिशिएंट है वो भी इंटीजर और जो उनके आंसर्स आएंगे वो भी हमारे पास इंटीजर्स हों तो हम उसको लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। तो अब लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का एक थ्योरम है कि जो से लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन एलडीई है इसका सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इफ एंड ओनली कंडीशन होल्ड करती है इधर, कहते हैं कि अगर जो है इसका जीसीडी इसमें ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि ए और बी का जो जीसीडी डी होगा वो डिवाइड करे, इफ एंड ओनली डी डिवाइड्स सी को करे, यानी कि वो इसको कांस्टेंट जो से आगे बार लेफ्ट हैंड साइड जो कांस्टेंट है उस टर्म को डिवाइड करता है तो कौन जीसीडी ऑफ ए बी, तो उसी वक्त ये पॉसिबल है इसका सोल्यूशन आए, अदरवाइज इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जब इसका जो सा ये सोल्यूशन आएगा वो बेटा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, वो हमारे पास एक खास इसका सोल्यूशन होगा, इसके यूनिक एलो के यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। हमारे पास अभी मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूँ, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। इसका सोल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब डी डिवाइड सी होगा और डी क्या है ए बी का जीसीडी, डी आपके पास ए बी सी का ए बी का जीसीडी है, ठीक है। और ये जो सा इसका सोल्यूशन आएगा वो पर्टिकुलर होगा, जैसे कि बेटा मैंने आपको एग्जांपल पे 56 और 72 हमारे पास है, 56 एंड 72 बेटा इसका जो सा जीसीडी आता है ना, इसका जीसीडी हमारे पास 8 आता है, ठीक है। और आप देखो 8 डिवाइड्स 40, ठीक है। तो 8 डिवाइड 40 होता है ये, यानी कि दोनों इसका जैसे 8 आया और 8 डिवाइड्स 40 उसने कांस्टेंट को डिवाइड किया तो हमारे पास 20 और -15 आंसर आए। तो ये मैं बेटा आपको भी ये इसके इक्वेशन पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको कैसे आंसर है सब इस पर हम अभी इसी लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ लें कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है और ये इसके आंसर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। और कहते हैं जो अदर सोल्यूशन, अगर मैं इसके अलावा भी जो सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ एक्स और वाई के, तो वो मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकता हूँ। फार्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी डिवाइड बाई डी इंटू टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए डिवाइड बाई डी इंटू टी, ठीक है। तो इस पर आप क्वेश्चन पे यही मैं आपके पास क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन हमारे पास है
56 एग्जाम्पल्स के पर चलते हैं। इन दोनों थ्योरम्स को, इसके ये थ्योरम और इसको जो क्वेश्चन है आपके पास डेफिनेशन है, इसको हम प्रूव करेंगे कि 56x प्लस 72y इज इक्वल टू हमारे पास है 40 के। ठीक है, तो 56x प्लस अगर ये है तो 56 कोमा 72 का GCD क्या होगा ये हम फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको बताया 8 है, 8 कैसे है तो हम उसको फाइंड करते हैं जी। 72 को अंदर रखा, 56 को बाहर रखा, यानी कि 56 डिवाइड 72, 56 वन ज़ा 56, 7 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ जानी थी बात। तो सब्ट्रैक्शन की 12 में 6 में 1 16, उसके बाद 56 पे डिवाइड किया, 56 3 ज़ार और 63 3 ज़ार 48। ठीक है, इधर से हमारे सब्ट्रैक्शन किया 48 में 56 8 आपके पास आया, 8 16 को अंदर रखा, 8 2 ज़ार 16। बेटा ये इसी तरह हम GCD निकालते थे ना, जो रिमाइंडर आता था उसमें हम डिवाइजर को डिवाइडेंड को अंदर रख देते थे, फिर ये डिवाइडेंड था इसको अंदर रख दिया, जो रिमाइंडर पे डिवाइड कर दिया, फिर 8 रिमाइंडर आया, 16 डिवाइडेंड था, 16 को अंदर रखा और रिमाइंडर पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास GCD हमारे पास इसका क्या आ गया 8। तो इसका अगर आपने GCD नहीं आपको निकालना था तो आप प्रीवियस में जाकर उसका GCD देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर भी रिपीट कर देता हूँ, जो आपके पास सिंपल था, जो रिमाइंडर आया उसको अंदर बाहर रखा और डिवाइडेंड जो डिवाइडेंड था ये 56 डिवाइडेंड था, इसको अंदर रख दिया। उसके बाद दोबारा आपके पास जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को बाहर रखा और डिवाइडेंड 16 था, इसको डिवाइड कर दिया। और ये उस वक्त तक चलना प्रोसेस जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, और लास्ट जो रिमाइंडर है उसको हम GCD कहते हैं। ठीक है, तो इसका GCD आ गया। अब इसको हमने इसको लिख लिया, तो अब इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे तो हमारे पास GCD 8 आया। कब जिस अब हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, लीनियर कम्बिनेशन में हमारे पास रिमाइंडर 8 आया। 8 कब रिमाइंडर आया, जब हमने 56 में से सब्ट्रैक्ट कर दें कोशेंट और डिवाइडेंड, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास होता था ना। जब A डिवाइड्स B है तो B इज इक्वल टू AQ प्लस R। तो इधर से R रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, A इंटू कोशेंट माइनस सॉरी ये आपके पास, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, R आपके पास आ जाएगा B माइनस AQ। ठीक है, तो ये वही मैं प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ लीनियर कम्बिनेशन में। मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपने पिछले लेक्चर्स में जाके समझ सकते हैं। तो आपके पास 56 कब आया, जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दें 8 आपके पास कब आया, जब 56 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 16 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब 16 अब आपके पास कब आया, 16 आपके पास 56 एज इट इज़ माइनस, चलो 3 को मैं पहले लिख देता हूँ। 16 आपके पास कब आया, जब आपने 72 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 56 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 56 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ 56 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 72 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 56। तो ये हमारे पास 56, अच्छा ये प्लस ये भी प्लस, यानी कि 56 इसका कोफिशिएंट 3 इसका कोफिशिएंट 1, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया, और माइनस 72 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो अगर इसको मैं ज़रा रेंज करके लिखूँ AX प्लस BY इज इक्वल टू C की फॉर्म में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस प्लस 72 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, यानी कि मैंने इसको लिख दिया AX प्लस BY की, AX प्लस BY इज इक्वल टू D की फॉर्म में। D आपके पास ये ठीक है 8। आगे बात GCD था, इधर तक बेटा आपको आई तो प्रीवियस लेक्चर्स जहाँ तक चलते थे वो अभी तक वही बात हमारी चल रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, x0 और y0 की वैल्यूज निकालनी है। ये उस वक्त निकलेंगी जब हमारे पास इधर 40 होगा, इधर तो हमारे पास 8 है। ठीक है ना, ये देखो ना हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मैंने ये देखो 56x प्लस 72y इज इक्वल टू 40 है। ठीक है, इधर तो हमारे पास 56 x की वैल्यू x 4 हो गया, कंपेयर करें 72 आपके पास y हो गया। ठीक है, और 72 y की कोफिशिएंट -3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3, और इधर इज इक्वल टू 40 होना चाहिए कंपेयर करना। तो इधर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 40 है, तो मेरे पास से 8 5 40 होता है, तो मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास 40 इज इक्वल टू 56 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 को 20 प्लस
72 माइनस इधर 15, देखो ना 72 से भी करना था ना, 72 की बजाय मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 56 की बजाय 420 से। ये इस वजह से किया क्योंकि ये चीज़ मैंने बनानी थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। लेफ्ट आपके 40 इज इक्वल टू 40 कैंसिल, 56 एज एक्स क्या आ गया आपके पास एक आंसर आ गया जो x इज इक्वल टू क्या आया 20, और जो y आपके पास क्या आया, y आपके पास आया -15, ठीक है। और ये आपके पास लीनियर इक्वेशन, अगर आपको कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है उसका सोल्यूशन फाइंड करने को कहा जाता है, और वो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपने लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन जीसीडी के मेथड से आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है और बाद में इसको कंपेयर कर लेना है। इस तरह x और y की वैल्यूज निकाल ली, ये हमारा एक काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बात हमारी मुकम्मल हो गई कि इसका लीनियर डायोफेरेंटाइन इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब d डिवाइड c है और वो ab का जीसीडी है, ठीक है। इधर तो जो आंसर आएगा ये x20 और -15 बेटा ये फिक्स आंसर है, ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर और कोई यूनिक है, ये इसके अलावा और कोई इसके आंसर्स नहीं हो सकते। लेकिन वो कह रहा है अगर ये आप इसके अदर सोल्यूशन भी निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी डिवाइड बाई डी इंटू टी, और इसमें जो सा आपके पास जो आंसर निकले ना ये आपके 20 और -15, इसको नॉट का नाम दे दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इधर x इस्तेमाल हो रहा था ना, तो इसको इस वजह से जो आंसर इसका निकला उसके हमने उसको x नॉट का नाम दे दिया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारे पास क्या है, x नॉट हमारे पास है 20 प्लस b हमारे पास क्या था b 72 डिवाइड बाई 8 और t एज इट इज़। इसी तरह आपके पास जो y की वैल्यूज़ क्या होती हैं, y हमारे पास होता है y नॉट माइनस a डिवाइड बाई d इंटू टी, ठीक है। यानी कि x का आंसर निकालना है तो b डिवाइड बाई टी, और जब y का आंसर निकालना है तो a डिवाइड बाई डी आएगा इंटू टी, ठीक है। तो इधर से y इज इक्वल टू वाई नॉट हमारे पास -15 माइनस आपके पास a क्या था, a आपके पास 56 था, डिवाइड बाई d आपके पास क्या था 8 और t एज इट इज़। तो इसको अगर x इज इक्वल टू तो 20 प्लस 90 और ये हमारे पास y आपके पास आ गया -15 माइनस -7t, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की, अब इधर t की जो वैल्यूज जो मर्जी मैं पुट करता रहूँगा तो ये हमारे पास जितने भी सोल्यूशन अदर सोल्यूशन निकालना जितने भी चाहते हैं हम वो निकाल सकते हैं। और हम लेट से मैं निकालना इसके ना पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना चाहते हूँ, यानी कि x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने इसके सोल्यूशन निकालने ना कितने सोल्यूशन हमारे पास आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो मैंने x ग्रेटर देन 0 ले लिया और y भी ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 तो 20 प्लस 90 भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इधर से -15 -7t भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, t जो सा हो जाएगा ग्रेटर देन -20 डिवाइड बाई 9 एंड देयर इज t ग्रेटर देन सॉरी इसको सोल्व करेंगे तो t स्मॉलर देन, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो उसको करेंगे तो -15 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इसको आपने बेटा ये सिंपल चीज़ है, इसको बताने की जरूरत नहीं। तो t आपके पास को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, ये स्टूडेंट जब हमने -20 डिवाइड बाई 9 किया तो हमारे पास आया 2.222, और जब हमने t इज इक्वल लेस देन -15 डिवाइड बाई 7 किया तो आपके पास 2.15। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास होगा t ग्रेटर देन -2.22 एंड लेस देन -2.15, यानी कि t की वैल्यू इनके दरमियान लाई करेगी और इसके दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हम जितने भी इसमें से इनफाइनाइट नंबर्स जितने भी निकालेंगे इधर पुट करेंगे वो उसके मुताबिक x और y के हमारे पास आंसर निकलते रहेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो x नॉट y नॉट का है, जो हमने जीसीडी के मेथड से निकाला। पहले हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, फिर हमने इक्वेशन को देखा, हमारे पास इधर 40 होना चाहिए था, तो क्या 8 इधर हमारे पास जीसीडी था, तो मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आए, तो हमारे पास 5 था नंबर, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ इक्वेशन को। इधर आपने बेटा a ये आ गया 56 a है और 72 b है, आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है।
जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो ये आपके पास x और y की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि जब हम इसको कंपेयर करें और x और y की वैल्यू निकाल सके। देखो ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई 56 72 को ही मल्टीप्लाई कर देते हो, जब आप कंपेयर करोगे तो फिर आगे लिए कोई चीज़ निकलनी नहीं। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आप कंपेयर करो और x नॉट और y नॉट जो हमारा टारगेट है जिसकी वैल्यूज निकालना है उसकी वैल्यू हम निकाल सकें। तो हमने ओवरव्यू में दे देता हूँ आज के लेक्चर का। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन, हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, और इसमें जो जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं और इसके आंसर जो होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। तो उसके बाद हमने इसके एक थ्योरम की स्टेटमेंट की कि उसका जो आंसर आएगा वो यूनिक होगा, वो उसी वक्त होगा इफ़ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी, और डी आपके पास क्या है, ए बी का जीसीडी। ठीक है, और लेकिन अगर आपने यूनिक आंसर इसका नहीं चाहिए, आपको अदर सोल्यूशन भी चाहिए, इसके अलावा भी सोल्यूशन चाहिए, तो आपको उसने बताया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी डिवाइड बाई डी इंटू टी और y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए डिवाइड बाई डी इंटू टी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली सिंपल सी, 50x प्लस 72y इज इक्वल टू 40, उसको सोल्व किया, इसको लीनियर इसका जीसीडी निकाला, जीसीडी को निकाल के इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख के मैं इधर स्टेप तक पहुंच गया। उसके बाद मेरे पास इधर 8 था, 56 इंटू 4 माइनस प्लस 72 इंटू -3 था, तो मैंने इधर देखा मेरे इस इक्वेशन से मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये उसी वक्त है होगा जब इनकी कोई ना कोई वैल्यू सेम होगी, तो सेम वैल्यूज़ मैंने करने के लिए इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 56 और 72 को नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको 56 और 72 को जब कंपेयर करूँगा तो इधर से कंपेयर करके x और नॉट y नॉट की वैल्यूज़ निकाली मैंने। जब इसकी वैल्यूज़ निकाल ली तो हमारे पास जो इसका अब ये हमारे पास यूनिक आंसर्स आई हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके अदर आंसर निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने इक्वेशन यूज़ की, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी डिवाइड बाई डी इंटू टी और y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस बी डिवाइड बाई डी इंटू टी। और मैंने देखा t कहाँ से कहाँ तक है, तो t हमारे पास 2-2.22 से -2.15 के दरमियान लाई करता है। और बेटा ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं बेटा, इसके अंदर जो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो t है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अगर हम लिखें ना 2.21 और 2.22, बेटा इसके दरमियान भी हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दो हम इधर 2.1 और 2.2 ये बस, लेकिन इसके दरमियान भी हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये था। इंशाल्लाह दोबारा एक नए लेक्चर नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिरी होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।